अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स को कवर किया था बट कवर कंप्लीट नहीं था हुआ। मैंने कहा था हम उसका कुछ पार्ट रह गया जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लिंग्विस्टिक्स ट्रेडिशंस के बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और देन इसकी ब्रांचेस पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट व्यू देखेंगे, कुछ पर्सपेक्टिव्स देखेंगे जो हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल लर्न विद मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का डेवलपमेंट एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स के तौर पर लेट 18th सेंचुरी में हुआ, जब वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसफर्स और ग्रामेरियंस लैंग्वेज में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। क्योंकि इस वक्त लिंग्विस्टिक्स को एक एकेडमिक फील्ड के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया और इसके फाउंडेशनल स्टडीज काफी सिग्निफिकेंट है। लाइक 1786 में एक इंग्लिशमैन सर विलियम जोन्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने ये शो किया कि ओल्ड इंडियन इंग्लिश, जो कि संस्कृत पर बेस्ड थी, की स्ट्रक्चर ग्रीक, केल्टिक, लैटिन और जर्मेनिक लैंग्वेजेस के साथ रिमार्केबल सिमिलैरिटीज रखती हैं। ये डिस्कवरी कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की स्टार्टिंग बनी, जिसमें लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन्स को कंपेयर किया गया और लैंग्वेज फैमिलीज का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ये एक मोनुमेंटल मूवमेंट था लिंग्विस्टिक्स की डेवलपमेंट में जिसने स्कॉलर्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया ताकि वो लैंग्वेजेस की स्टडी को एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच से एनालाइज कर सके। सर विलियम जोन्स ने ये इंसिस्ट किया कि ये सारी लैंग्वेजेस एक कॉमन सोर्स से ओरिजिनेट हुई हैं। यानी ये आइडिया रेवोल्यूशनरी था और इसने लिंग्विस्टिक स्टडीज को एक न्यू डायरेक्शन दी। स्कॉलर्स के लिए ये एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग टास्क बन गया कि वो इस कॉमन सोर्स को ट्रेस करें जहां से ये लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई हैं। अगले 100 सालों तक लिंग्विस्टिक्स का काम इसी कॉमन सोर्स को ट्रेस करना रह गया। इस क्वेस्ट में लिंग्विस्टिक्स को एक डोमिनेंट ब्रांच दिया, जिसमें स्कॉलर्स ने सिस्टमैटिकली लैंग्वेजेस के ओरिजिन्स और इवोल्यूशंस को स्टडी किया। ये एक्सप्लोरेशंस ओनली कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स को बूस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका बना, बल्कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की फाउंडेशनल थ्योरीज भी इसी रिसर्च से डाइवर्स हुई। लिंग्विस्टिक्स अब एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुकी थी जो सिर्फ लैंग्वेजेस की हिस्ट्री को नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को भी कवर कर रही थी। नेक्स्ट जो है द इवैल्यूएशन ऑफ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। जी, इसमें बेसिकली ये था, स्कॉलर्स ने लैंग्वेज को कंपेयर करना स्टार्ट किया इन टर्म्स ऑफ फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, वर्ड स्ट्रक्चर और लैंग्वेज लाइक वोकैबुलरी। इस डिटेल्ड एनालिसिस के जरिए उन्होंने लिंग्विस्टिक पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। ये रिसर्च ग्रेजुअली एक सिग्निफिकेंट डिस्कवर की तरफ ले गई। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली सिस्टम फैमिली स्कॉलर्स ने एक हिपोथेटिकल ओरिजिन प्रपोज किया जो उन सारी लैंग्वेजेस को कनेक्ट करती है जो एक लीनिएज के अंदर आती है। इस लीनिएज ने प्रूव किया कि काफी यूरोपियन और साउथ एशियन लैंग्वेजेस एक कॉमन सोर्स से इवॉल्व हुई हैं। यानी कि ये अप्रोच कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का कोर बन गया, जिसमें स्कॉलर्स ने साइंटिफिकली ये एनालाइज किया कि किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हुई और कैसे उनका एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। इंडो यूरोपियन हाइपोथेसिस ने लिंग्विस्टिक्स को एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जो अब तक लिंग्विस्टिक स्टडीज का एक एसेंशियल पार्ट रह चुका है। इसी को अगर फर्दर हम पहले उधर मूव करने की तरफ अगर देखें कि जब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो लिंग्विस्टिक्स को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया। स्कॉलर्स ने सिस्टमैटिकली लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स और उनके हिस्टोरिकल चेंजेस को स्टडी करना स्टार्ट किया। इस साइंटिफिक अप्रोच के जरिए लिंग्विस्टिक्स ने फोनोलॉजी, पैटर्न्स, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स के फ्रेमवर्क्स को डिफाइन किया। इस वक्त लिंग्विस्टिक्स सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव फील्ड नहीं थी बल्कि इसमें रूल्स और पैटर्न्स को साइंटिफिकली प्रूव करने का एक एम था। ये मूवमेंट लिंग्विस्टिक्स की डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि अब स्कॉलर्स लैंग्वेज के सिर्फ एवेल्युएशन पर नहीं बल्कि उसके
स्ट्रक्चर और फंक्शन पर भी रिसर्च कर रहे थे। इस फेज ने लिंग्विस्टिक्स को मॉडर्न और इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया। इस फेज की वजह से जो अब लिंग्विस्टिक्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ भी इंटरकनेक्टेड हो गई। अगर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसकी ब्रांचेस पर। लिंग्विस्टिक्स एक डाइवर्स और मल्टी डायमेंशनल फील्ड है जो लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। इस फील्ड को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लिंग्विस्टिक्स को मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें हर ब्रांच लैंग्वेज के एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है और एक्सप्लोर करती है। आज हम ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फोकस होगा थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स पर। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स बेसिकली वो ब्रांच है जो लिंग्विस्टिक्स नॉलेज की थ्योरीज और मॉडल डेवलप्स करने पर काम करती है। ये ब्रांच फाउंडेशनल और एब्स्ट्रैक्ट रूल पर फोकस करती है, जो कि लैंग्वेज के फंक्शनिंग को डिफाइन करती है। ये दोनों अप्रोचेस को इंक्लूड करती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो एनालाइज करती है कि लैंग्वेज कैसे नेचुरली यूज होती है। नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो बताता है कि लैंग्वेज का करेक्ट या आइडियल फॉर्म क्या है। इसका कोर पर्पस लैंग्वेज के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को समझना और डिफाइन करना है, जो सभी लैंग्वेजेस पर अप्लाई होते हैं। थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स के कोर फील्ड्स वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और मीनिंग को समझने में हेल्पफुल हैं। इन फील्ड्स को डिटेल में समझना लैंग्वेज को डीप मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करने में हेल्पफुल होता है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स। सिंटैक्स वो ब्रांच है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और उनके कंपोनेंट्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करती है। इसका फोकस होता है कि कैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाता है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकें। सिंटैक्स रूल्स को समझना हमें लैंग्वेज को सिंटैक्स कंस्ट्रक्शन और ग्रामेटिकल पैटर्न्स को एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी साउंड सिस्टम का स्टडी है। साउंड सिस्टम, इसमें बेसिकली साउंड सिस्टम स्टडी किए जाते हैं। ये ब्रांच स्पीच साउंड्स के पैटर्न्स को एनालाइज करती है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह साउंड्स मीनिंग्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। फोनोलॉजी का समझना लैंग्वेज के साउंड स्ट्रक्चर और प्रोनाउंसिएशन को समझने में बहुत क्रूशियल है। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। वो प्रोसेस है जिसमें हम वर्ड्स को उनके स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स यानी मॉर्फेम्स में ब्रेक करते हैं। इस ब्रांच का फोकस होता है कि वर्ड फॉर्मेशन, इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन, जो हेल्पफुल करती है कि किसी भी लैंग्वेज को वर्ड बिल्डिंग सिस्टम को समझने में। नेक्स्ट इज सेमेंटिक्स, लास्ट वन इस स्लाइड की। सेमेंटिक्स के रिलेशन लैंग्वेज के मीनिंग से है। ये ब्रांच मीनिंग की थ्योरीज को डेवलप करती है। ये देखती है कि कैसे वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग कन्वे करते हैं। सेमेंटिक्स को समझना लैंग्वेज के मीनिंग और इंटरप्रिटेशन को एनालाइज करता है। ये चार कोर फील्ड्स मिलकर लैंग्वेज के ओवरऑल सिस्टम को समझने में मदद करती हैं और थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके थ्रू हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। इन दोनों में मेजर डिस्टिंक्शंस उनके फोकस एरिया और स्कोप का होता है। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का फोकस होता है कि लैंग्वेज के इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर, इसमें हम लैंग्वेज को अपने सिस्टम के हिसाब से स्टडी करते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज को एक क्लोज सिस्टम समझते हैं और इसके एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं, बिना इस बात पर फोकस किए कि ये लैंग्वेज किस तरह ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर या एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। ये नैरोर अप्रोच है जिसमें लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग को एनालाइज किया जाता है। टेक्स्ट बेस होता है ये। नेक्स्ट, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स एक ब्रॉडर ब्रांच है। इसकी अप्रोच ज्यादा ब्रॉडर होती है। इसमें हम ह्यूमन लैंग्वेज को यूज को उसके ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझते हैं। लैंग्वेज की एक्वाजिशन, कैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज की स्टोरेज इन द ब्रेन, लैंग्वेज को यूज इन डेली लाइफ और कम्युनिकेशन, एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, कैसे लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से लिंक्ड है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जो लैंग्वेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज को एक डायनामिक और इवॉल्विंग एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जिसमें हम ह्यूमन कॉग्निशन, सोसाइटी और कल्चर के इन्फ्लुएंस भी होता है। इसमें लैंग्वेज को बिहेवियरल और फंक्शनल पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है।
Microlinguistics focuses on the language system itself, its rules and structures. On the other hand, microlinguistics looks at language as part of human behavior, culture, and society, and analyze how it is learned. ये इसकी जो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में जो बेसिकली आ जाती है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मैटिक्स, ये माइक्रो में है जिसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और इनके मीनिंग्स पर जस्ट फोकस करते हैं, जबकि मैक्रो में हाउ वी प्रोड्यूस, हाउ वी लर्न, हाउ वी बिहेव, हाउ वी कनेक्ट विद कल्चर, हाउ वी अप्लाई इट, ये सब हम मैक्रो में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स वर्सेस अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को दो मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं जो लैंग्वेज की स्टडी करने के तरीकों को डिफाइन करती है. दोनों का अपना फोकस और गोल होता है और उनके बीच का डिफरेंस उनकी एप्लीकेशन और स्टडी की डेप्थ में होता है. लाइक थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज और लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझने की कोशिश करती है बिना किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के. इसका मेन गोल ये होता है कि लैंग्वेज की एक थ्योरी डेवलप की जाए जो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को डिफाइन कर सके. इस अप्रोच में लिंग्विस्ट लैंग्वेज की थ्योरीज डेवलप करते हैं जो उसके ग्रामर, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी के रूल्स को एक्सप्लेन करती है. ये एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जो लैंग्वेज की आइडियलाइज्ड वर्जन को समझने की कोशिश करती है और प्रैक्टिकल यूज के लिए उसको अप्रोचेबल बनाती है. थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करती है और एक सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश करती है जो लैंग्वेज को समझने में हेल्पफुल हो. अगर हम बात करें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की तो इसकी अप्रोच प्रैक्टिकल और फंक्शनल होती है. इसमें लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स और फाइंडिंग्स को रियल वर्ल्ड टास्क और प्रॉब्लम के लिए अप्लाई किया जाता है, जैसे कि लैंग्वेज टीचिंग. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की सबसे प्रोमिनेंट एरिया लैंग्वेज टीचिंग है जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन, पेडागोगी और टीचिंग मेथड्स को स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट वन है जिसका इंपॉर्टेंट मेथड जो है पार्ट है ट्रांसलेशन. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की फील्ड्स में भी यूज होती हैं जहां लैंग्वेज की ट्रांसफर कन्वर्सेशन के प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है. नेक्स्ट इज स्पीच थेरेपी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स स्पीच डिसऑर्डर्स और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने में भी हेल्पफुल होती है. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में लिंग्विस्टिक्स थ्योरी को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए अप्लाई करते हैं जैसे एजुकेशन, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में. ये ब्रांचेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इनकी डिफाइन कर चुके हैं. हम जो ब्रांचेस जो हमने डिस्कस नहीं की लास्ट पे वो डिस्कस करते हैं. लाइक सोशियो लिंग्विस्टिक्स. व्हाट इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स? सोशियो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज और सोसाइटी का इंटर कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है. इसको समझने के लिए हमें एक व्यू पॉइंट देता है. ये ब्रांच इस बात को स्टडी करती है कि लैंग्वेज कैसे सोशल फैक्टर्स जैसे कि क्लास, जेंडर, एज, एथनिसिटी एंड रीजन लाइक जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करती है. सोशल लिंग्विस्टिक्स के थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लैंग्वेज वेरिएशन किस तरह सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स में होती है और कैसे लोग अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, different social groups might speak differently using various dialects or slangs. On the other hand, social norms और cultural context language को influence करती हैं. अगर जैसे कि हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के यूज की तो सोशल लिंग्विस्टिक्स का एम ये है कि लैंग्वेज को समझने के लिए उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी एनालाइज किया जाए. नेक्स्ट, डिस्कोर्स एनालिसिस. डिस्कोर्स एनालिसिस लैंग्वेज के लार्जर यूनिट्स को स्टडी करता है. ये ब्रांच इस बात का एनालिसिस करती है कि जैसे सेंटेंसेस अपने आप में मीनिंगफुल होकर लार्जर यूनिट्स क्रिएट करते हैं जैसे paragraphs like written text, conversation like spoken communication, interviews, question answer interactions. अगर डिस्कोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज का फ्लो किस तरह से कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है. लाइक ये स्टडी करती है कि सेंटेंसेस या अटरेंसेस किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कैसे कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट का बेसिस पर लैंग्वेज का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इन अ कन्वर्सेशन हाउ one sentence leads to another and how speaks constructs meaning together. How speakers of different cultures might approach a topic differently in discourse. डिस्कोर्स एनालिसिस की मदद से हम लैंग्वेज के डीपर मीनिंग्स को समझ सकते हैं और जो सिर्फ इंडिविजुअल टेंसेस में नहीं बल्कि उनके लार्जर सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट, स्टाइलिस्टिक्स. स्टाइलिस्टिक्स लैंग्वेज के वेरिएशन को स्टडी करता है जो सिचुएशन के मुताबिक यूज होते हैं. इसका फोकस इस बात पर होता है कि लैंग्वेज का यूज किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है. ये स्टडी
करता है कि लैंग्वेज फॉर्मेलिटी, टोन, पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है, जैसे राइटिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस, कैजुअल कन्वर्सेशन। स्टाइलिस्टिक्स का एम ये होता है कि ये समझ सकें कि लैंग्वेज के स्टाइल का मतलब क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में किस स्टाइल से यूज हो रहा है। ये राइटर्स और स्पीकर्स की चॉइस को स्टडी करता है जो कम्युनिकेशन के गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉर्मल लेटर विल हैव डिफरेंट स्टाइलिस्टिक चॉइसेस। लिटरेचर में एक पोइट या राइटर अपने स्पेसिफिक स्टाइल और इमोशंस को यूज करता है। साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को मेंटल प्रोसेस को स्टडी करता है जो हमारे स्पीच की प्लानिंग, प्रोडक्शन, परसेप्शन और कम्प्रिहेंशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये ब्रांच इस बात को समझती है कि हम कैसे प्लानिंग लाइक स्पीच को प्लान करते हुए यानी हम किस तरीके से थॉट्स के वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन लाइक स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं यानी हम कैसे कल्चरल एक्चुअल स्पीच या एटिक को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट परसेप्शन, अगर हमने उसको प्लान कर लिया, उसको बोल दिया, तो नेक्स्ट अगला पर्सन उसको परसीव किस तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट कंप्रिहेंशन, अगर उसने परसीव कर लिया तो उसको उसकी कंप्रिहेंशन क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या है। साइकोलिंग्विस्टिक्स का फोकस यही समझना है कि सब प्रोसेस कैसे हमारे माइंड में होते हैं और कैसे हम ह्यूमन लैंग्वेज को सोच समझ कर यूज करते हैं। इस फील्ड में रिसर्च करने वाला साइकोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक्स ये स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज की मेंटल प्रोसेसिंग कैसे होती है। नेक्स्ट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स ब्रेन और लैंग्वेज की रिलेशनशिप को स्टडी करता है। ये फील्ड ब्रेन के उन एरियाज को समझता है जो लैंग्वेज प्रोडक्शन, परसेप्शन और एक्विजिशन में इन्वॉल्व है। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स का एक गोल ये समझता है कि ब्रेन फंक्शनिंग कैसे होती है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होती है, बस यही। Next is applied linguistics. Applied linguistics basically इसका फोकस ये है कि लिंग्विस्टिक्स मेथड्स और फाइंडिंग्स को प्रैक्टिकल टास्क में कैसे अप्लाई किया जाए। ये ब्रांच लैंग्वेज से रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की ट्राई करती है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का यूज किस एरिया में होता है? लैंग्वेज टीचिंग में, नेशनल लैंग्वेज पॉलिसीज में, फॉर इंस्टेंस अप्लाइंग लिंग्विस्टिक्स टू डिसाइड विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन एजुकेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसलेशन में, लैंग्वेज इन पॉलिटिक्स में भी इसका होता है, एडवर्टाइजिंग में भी इसका होता है, कोर्स में भी होता है। अप्लाइंग लिंग्विस्टिक्स आर वेरी डाइवर्स फील्ड एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की, कंप्यूटेशनल कंप्यूटर्स को लैंग्वेज रिलेटेड टास्क जैसे स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट एनालिसिस, ट्रांसलेशन के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच। आज हमने हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स और ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि लिंग्विस्टिक्स किस तरह से पुरानी और इवॉल्विंग डिसिप्लिन है जिसमें एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न स्कॉलर्स तक ने अपने अपने टाइम पे अपनी लैंग्वेजेस और लिंग्विस्टिक सिस्टम्स को समझने की ट्राई की। और हमने ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स की बात की है, तो ये क्लियर होता है कि लिंग्विस्टिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। हर ब्रांच जैसे थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स हो गया, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस और स्टाइलिस्टिक्स, एवरी फील्ड, एवरी ब्रांच अपने अपने पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपर करते हैं। इन सब ब्रांचेस के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि लैंग्वेज ना सिर्फ एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है बल्कि कम्प्लेक्स सिस्टम है और साइकोलॉजिकल फैक्टर से डीपली कनेक्टेड है। अगर अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांच या टॉपिक से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी आज की डिस्कशन से आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग तो मिली होगी कि लिंग्विस्टिक ना सिर्फ एक फील्ड है बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।